नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। हमारे देश में मछली पालन अब केवल एक सहायक उद्यम न रहकर एक स्वतंत्र और लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। विश्व भर में मछली पालन तेजी से उभरता हुआ उद्योग है, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पोषण, रोजगार और एक्सपोर्ट में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज ये लाखों लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। हमारा ये कार्यक्रम मछली पालन करने के इच्छुक किसानों को जागरूक और जानकार बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे मछली पालन की तकनीकों के कमर्शियल पहलू और इनसे होने वाले लाभों पर जानकारियां दी गई। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो आते हैं आज के अपने विषय पर। विश्व स्तर पर मछली पालन एक बड़ी ही तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के अनुसार दुनिया भर में प्रति वर्ष मछली उत्पादन 180 मिलियन टन से अधिक होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा मछली पालन से आता है। यह न केवल घरेलू खपत को पूरा करता है, बल्कि यह उच्च विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछलियां प्रोटीन का एक प्रमुख और सुपाच्य स्रोत है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, आयोडीन और अन्य आवश्यक मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग लोगों के लिए मछली अत्यंत लाभकारी है। कुपोषण से जूझते कितने ही देशों में मछली एक सस्ता और सुलभ प्रोटीन स्रोत है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जलजीव उत्पादक देश है। हमारे देश का कुल मछली उत्पादन 16 मिलियन टन से अधिक है, जिसमें से लगभग 35% भाग एक्वाकल्चर से आता है। भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली मछलियों में झींगा, रोहू, कतला और हिल्सा प्रमुख है। मरीन और इनलैंड मत्स्य पालन दोनों में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। इसी तरह से तालाबों में मछली पालन ग्रामीण भारत में एक महत्वपूर्ण आमदनी का साधन बन चुका है। खेत के किनारे छोटे तालाब बनाकर कम लागत में मछली पालन किया जा सकता है। इसमें जिन मछलियों का पालन किया जाता है उनमें रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प शीर्ष पर है। इसमें पॉलीकल्चर पद्धति के तहत विभिन्न मछलियों का एक ही तालाब में पालन किया जाता है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। मांग में रहने वाली देसी मछलियां रोहू, कतला, मृगल, हिल्सा है, जबकि एक्सपोर्ट के लिए टाइगर झींगा, वानामी श्रिम्प, टूना, पाम्फ्रेट, स्नैपर आदि पाली जाती है। अब तो कृषि के साथ भी किसान मछली पालन को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। इस क्रम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS के अंतर्गत खेतों में मछली पालन को जोड़ा जा रहा है। धान के खेतों में मछली पालन यानी कि राइस फिश कल्चर, बकरी पालन, बत्तख पालन जैसे मॉडल अत्यधिक सफल रहे हैं। इससे किसान को एक ही भूमि से बहुस्तरीय आय प्राप्त होती है। इस काम को शुरू करने से पहले भरसक प्रयास करना चाहिए कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रेनिंग ले ली जाए। इसका फायदा यह है कि ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली जानकारियों से कई तरह की हानि से समय रहते बचा जा सकता है। मछलियों में कई प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। इनमें फंगल इन्फेक्शन में सेप्रोलेग्निया, बैक्टीरियल रोग में कॉलमेनारिस एरमोनास, वायरल रोग में KHV कोई हर्पीज वायरस, परजीवी रोग में लार्वा या फ्लीक्स संक्रमण आदि काफी नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। इनसे बचाव के लिए जल की गुणवत्ता बनाए रखना, संतुलित आहार देना और नियमित स्वास्थ्य निगरानी करते रहना जरूरी है। अब बात करते हैं समुद्री मछली पालन पकड़ने से जुड़े कार्यों के बारे में। भारत की विशाल समुद्री सीमा, जो कि लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है, में समुद्री मछली और जलीयों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। मरीन मछलियों की पकड़ के लिए ट्रॉलिंग बोट्स, मछुआरे जहाजों का उपयोग होता है। मुख्य समुद्री मछलियां हैं टूना, सार्डिन, मैकेरल, पाम्फ्रेट आदि। समुद्र में मछली पकड़ने की GPS, सोनार
इको लोकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। भारत जल जीवों के एक्सपोर्ट में अग्रणी देशों में आज शामिल हो चुका है। ग्लोबल स्तर पर मुख्य एक्सपोर्टर देशों में अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपीय देश शामिल हैं। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात प्राधिकरण यानी कि MPEDA इसके प्रमाणीकरण और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा ऋतु में जल्दी पालन के लिए किस तरह के जोखिम हो सकते हैं, जरा इस पर भी बात कर ली जाए। ज्यादा बरसात से तालाबों में जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाने का खतरा होता है। अत्यधिक जल बहाव से मछलियां बहने का जोखिम भी होता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। बाहर से रोग फैलने की आशंका, चारा गल जाना और पानी का दूषित होना आदि का नाम इस क्रम में लिया जा सकता है। इन खतरों से बचने के लिए तालाब की ऊंची मेड़ बनानी चाहिए, तालाब के इनलेट आउटलेट पर जाली लगानी चाहिए और समय समय पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करते रहना चाहिए। इसकी मार्केटिंग की भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। मछलियां कम समय में खराब होने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए शीत भंडारण की उपलब्धता नहीं होने से इसे तुरंत बेचना जरूरी हो जाता है। देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड चेन की कमी होने से यह स्थिति किसानों के लिए काफी जोखिमपूर्ण हो सकती है। ऐसे में व्यापारी और बिचौलिए इन मछुआरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहीं कम दामों पर इन मछलियों को खरीद लेते हैं और बाद में ज्यादा दामों पर बेच देते हैं। एक्सपोर्ट के कड़े गुणवत्ता मानकों और जटिलता के कारण छोटे किसान तो एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। नुकसान से समय रहते बचाव के लिए मछली पालक किसानों और मछुआरों के लिए ये जरूरी है कि वे जल की गुणवत्ता को बनाए रखें, मछलियों का समय पर टीकाकरण और उन्हें दवा देना ना भूलें, अत्यधिक घनत्व में मछली पालन नहीं करें तथा तालाब की नियमित सफाई करते रहें। मछली आहार की गुणवत्ता और इसकी मात्रा पर भी इस क्रम में ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। मानसून से पूर्व अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। अब मछली पालन के आर्थिक पक्ष पर भी नजर डालते हैं। इस काम में लागत मुख्यतः तालाब निर्माण या किराया देने पर आती है। मछली बीज या फिंगरलिंग्स की खरीद पर भी खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मछलियों के आहार पर, दवाइयों और प्रबंधन पर तथा बेचने के लिए ले जाने का परिवहन का खर्च भी इसमें शामिल है। औसतन 1 एकड़ तालाब में अच्छी देखभाल के साथ 3000 से 5000 किलो तक मछली उत्पादन संभव है। बाजार भाव 100 से 300 रुपए प्रति किलो माने तो 1 एकड़ से 300 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आय संभव है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।